मुनसिफ टीवी के ग्राउंड रिपोर्ट के शुमारे में आपका खैर मकदम है। और इस वक्त हम मौजूद हैं शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के उड़ी के बुनियाद के इलाके में, और हमारे साथ यहाँ के मुकामी लोग जुड़ चुके हैं। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ मुश्किलात हैं उनके पास। पहले आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम है तारिक अहमद शेख। मैं फ्राम जैनपुरा से हूँ, तहसील उड़ी, डिस्ट्रिक्ट बारामूला। तो क्या कुछ मुश्किलात हैं? बुनियादी मुश्किलात- सहूलियात का हमने सुना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फुकदान है, क्या कुछ देखो, कहेंगे? यहाँ पे जो भी सियासतदान रहा उसने अपने घर बनाए, जो सियासतदानों के जो वर्कर थे उनके घर बने। तो इसमें खास कर क्या प्रॉब्लम आ रही है? बिजली, सड़क, पानी के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर शिकायत रहती है अभी भी वैसी डेवलपमेंट नहीं है। देखो, यहाँ पे जो बॉर्डर एरियाज में रोड्स बने हैं वो ताज महल के दौरान में बने हैं, मगर जैसे वो ताज महल के दौरान में वो रोड में वैसे ही पड़ा है। बिजली के हवाले से अगर हम बात करें, बिजली फीस काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि इलेक्शंस का सीज़न चल रहा है। उस वक्त एनसी की हुकूमत थी। बिजली की क्या कह सकते हैं, उड़ी के सियासतदानों ने क्या किया? बिजली के 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, गरीबों के साथ क्या जुल्म हो रहा है। अगर हम बेरोज़गारी की बात करें, नौजवान इस वक्त बेरोज़गार है, क्या कुछ रहेगा आपके पास अगर हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट के हवाले से? अगर यहाँ के सियासतदान इतने आबाद सियासतदान है, अल्ताफ़ बुखारी जैसे आदमी, शफी साहब जैसे सियासत, तो ताज महल तो अभी 2-3 साल हुए इधर, उसको क्या कह सकते हैं, क्योंकि वो उधर लजोरी साइड के रहने वाले हैं। एक और नौजवान हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए मौजूद है। ये काफ़ी दूर से आए हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ मुश्किलात हैं इनके पास। खासकर अभी जो इनसे हमारी बात हुई, उनका कहना था कि यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। बेरोज़गारी के हवाले से क्या कुछ लग रहा है आपको, क्योंकि जो पहले सरकारें थी क्या हुआ, अब जो इलेक्शन आने वाले हैं क्या लग रहा है आपको? जी सर, हमारे जो बेरोज़गारी का मसला है, हमारे बहुत सारे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान ऐसे घर में बैठे हैं। कोई मतलब जैसे हमारी साइड में फ़ौज भी काम देती है, तो उसके लिए पोर्टरों के लिए काम देती है, और बेकन डिपार्टमेंट्स का काम हमारी साइड में चल रहा है, वो भी देते हैं। लेकिन उसमें से भी हमारे कुछ बंदे मसद उनके साथ जो भी होते हैं बंदे, कुछ मिलकर अपना मसद काम कर देते हैं। जैसे एक घर के मसद मेट के लिए कोई अप्लाई करेगा, वो एक घर में मसद नस्ल पर नस्ल वो मेट की चलती रहेगी। किसी बेरोज़गार बंदे को वो काम वहाँ मिलता है, उधर नहीं है। बहुत बेरोज़गारी। अगर हमारा मसला, हमारा जो साइड में, हमारी साइड में जो उधर है टूरिज़म एरिया भी बन सकता है, अच्छा मसद एरिया बन सकता है हमारे साथ। अगर कोई सरकार ऐसी ताउन करे तो हमारा उस साइड में वो मसला हल हो सकता है। जैसे हमारी एसपीओ पे आती हैं कोई पोस्टें, हमारा जो मसला एसपीओ पे जाते हैं, या इंजीनियर वगैरह कोई मसद टीए का कोई मसद होती है, भर्ती वगैरह, उसमें भी जाते हैं, लेकिन हमारा कुछ सुनने वाला नहीं है। पहले सरकारी होती थी तो उसमें क्या फ़र्क आपको लगता था? अब इलेक्शंस जो फिर से होने वाले हैं, तो जी। क्या उम्मीदें हैं आपके पास? हमारे पास जो पहले इलेक्शन हो रहे थे उनका क्या उम्मीद है, उन्होंने भी मतलब हमारे साथ झूठे धोखे मतलब किए, वादे किए, झूठे वादे किए। हम आपके मसले करेंगे, बेरोज़गारी का मसला हल करेंगे, बिजली का मसला हल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आज तक किसी ने कुछ भी नहीं हमें, हम बॉर्डर एरिया के रोड मतलब लोग रहते हैं, आज तक किसी ने भी कुछ भी हमें नहीं दिया। हम वैसे ही जाते हैं, हमारी वोट का कोई वैल्यू साइड में है ही नहीं। हमारे इस वक्त हमारी दानी सईदान में 12,000 वोट है। हाँ जी, बिल्कुल। दन्नी सैदान की जहाँ पे आपने बात की, एक बहुत ही दूर दराज इलाका है। यहाँ से बारामूला से तकरीबन 30-40 किलोमीटर की दूरी है। क्या चैलेंजेस क्या रहते हैं? लगभग 30-40 किलोमीटर दूर मतलब पड़ता है। और जो भी उधर हमारे मैंडेट वगैरह जो भी जाते हैं, यही वादे करते हैं, हम आपकी समस्या हल करेंगे। आप बॉर्डर एरिया के रोड मतलब लोग रहते हो, हम आपका रोड का समस्या हल करेंगे, हॉस्पिटल का समस्या हल करेंगे, बिजली का समस्या हल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन आज तक किसी ने, हम भी यही चाहते हैं हमारा भी कोई अच्छा कोई मैंडेट हो हमारे पास। जैसे हमारे मुनीर साहब हैं यहाँ पे, हाजी मुनीर साहब, तो इनके लिए भी हम यही रिक्वेस्ट करते हैं हम भी कि हमारा आज के बाद मतलब जो भी होता है कर सकते हैं। सीधे ये बताइए, अब तब्दीली कैसे आ सकती है? डेवलपमेंट कैसे आएगी? डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऐसे आएंगे क्योंकि हमारे मुनीर साहब, हाजी साहब आ रहे हैं, हम भरोसा करते हैं, हम ईमानदारी पर भरोसा करते हैं। मैं भी उतना हाई फाई आदमी नहीं, मैं भी एक मजदूर आदमी हूँ। पैसे मैंने सियासत बहुत देखी है। चलिए, एक और शख्स से मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ। ये भी काफ़ी दूर से आए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनके पास क्या मुश्किलात है इनके गांव में। अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं? बशीर अहमद खचादारी से सर। जी, खचादारी। हाँ। बारामूला से खचादारी कितना दूर है? जैनपुरा खचादारी तो क्या? घंटा मोला। अच्छा अच्छा, ठीक। क्या मुश्किलात सर है? ना है वहाँ रोड, ना है ये बिजली बिल 1,000 कुछ आ रही है, तो रोड पे ना मीटिंग है ना कुछ है, इसी वजह से यार आज तक किसी ने आपकी मदद नहीं की है? कुछ किसी नहीं सर, सरकार ने कुछ नहीं किया है? कुछ नहीं। अब क्या लग रहा है आपको, आगे क्या होने वाला है? आगे देखेंगे सर क्या होगा। आते हैं वोट लेते हैं, बस चले जाते हैं। आज आपको लगता होगा है अब तब्दीली आ सकती है? इंशाल्लाह आती है। बिजली का क्या मसला है? बिजली का बिल आता है तो एक दिन पावर होती है, एक दिन नहीं होती है। 8 घंटे पावर होती है दिन को, रात को पावर ही नहीं होती है। 1050 आता है बिजली की, 1050 रुपये बिल आती है हम लोगों को, गरीब आवाम को। तो 1 घंटा पावर रहता है महीने में,
तो आपको आपका कहना जो पहले हमारे एमएलए थे उन्होंने काम नहीं किया, अब आपको उम्मीद है इस बारी हो सकता है? इंशाल्लाह इस बार हो सकता है, अगर कोई अच्छी पार्टी आएगी तो इंशाल्लाह बिजली की बिल को कोई ना कोई अदा। चलिए, ये थे हमारे साथ उड़ी बुनियार के लोग, और इसके साथ साथ जो उड़ी का जो एक वसी इलाका है, यहाँ के जो मुख्तलिफ गाँव है, वहाँ से जो लोग उन्होंने हमारे साथ बात की, उनका यही कहना था कि आज तक जो हमारे साथ काफ़ी इस साल हुआ है, हमने सिर्फ वोट डाला, लेकिन उसके बाद हमारे पास कोई नहीं आया। अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बारी हम तब्दीली ला सकते हैं अपने वोट से, क्योंकि हम नौजवान हैं। इस बारी हमें ये उम्मीद है कि जो बिजली सड़क पानी का मसला है वो हल हो सकता है। बारामूला से ये मुंसिफ टीवी के लिए कौसर अरफान।